हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन परिचय को जानेंगे। उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इनका वास्तविक नाम था। व्यवसाय से ये एक समाज सुधारक, इतिहासकार, दार्शनिक, लेखक, तपस्वी, क्रांतिकारी, मार्क्सवादी और राजनेता थे। जन्म तिथि इनकी है 22 फरवरी 1889। मृत्यु तिथि है 25 जून 1950। मृत्यु स्थल पटना। मृत्यु का कारण उच्च रक्तचाप। समाधि स्थल है इनका सीताराम आश्रम, बिहटा, पटना। इनकी मृत्यु के समय आयु थी 61 वर्ष। जन्म स्थान इनका है गाजीपुर, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, ब्रिटिश भारत, यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीयता से ये भारतीय हैं। गृहनगर इनका है गाजीपुर, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ब्रिटिश भारत। परिवार में इनके पिता का नाम बेनी राय, माता का नाम नहीं पता है। भाई इनके 6 थे। बहनों की संख्या की भी ज्ञात नहीं है। धर्म से ये हिंदू थे। जाति से जुझौतिया ब्राह्मण थे। इनके द्वारा कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। भूमिहार ब्राह्मण परिचय, हिंदी में इंट्रोडक्शन टू भूमिहार ब्राह्मण्स। दूसरा इन्होंने किताब लिखा है झूठा भय, भय मिथ्या अभिमान, फॉल्स फियर, फॉल्स प्राइड। ब्राह्मण कौन, ये भी उन्होंने किताब लिखा है। ब्राह्मण समाज की स्थिति और ब्रह्म ऋषि वंश विस्तार, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में यह किताब लिखा गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म महाशिवरात्रि के दिन एक निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। वह सत्यनिष्ठ, विचारक, जिज्ञासु, कर्मशील, क्रांतिकारी, सक्रिय वेदांत के मर्मज्ञ, मीमांसा के ज्ञाता, बहुपठित शास्त्रज्ञ, वर्ग संघर्ष के पैरोकार, राष्ट्रवादी, वेदांती, मार्क्सवादी थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा शास्त्रीय ढंग से, स्वाध्याय से और स्वयं के जीवन के संघर्ष से प्राप्त की थी। स्वामी सहजानंद ने वेदांतों के विचारों को दैनिक जीवन में प्रचलित किया था। उन्होंने गीता धर्म के अंतर्गत मार्क्स, इस्लाम, ईसाई सभी को पर्याप्त जगह दी थी। उन्होंने वेदांतों के अर्थ के अनुसार धर्म, कार्य, मोक्ष में मार्क्स के अर्थ को प्रथम स्थान दिया और इसी कारण उन्होंने राजनीति को आर्थिक कसौटी के रूप में अपनाया, जबकि उनके विपरीत दूसरे लोग राजनीति को आर्थिक नीति के रूप में देखते थे, जिसके चलते स्वामी जी ने उग्र अर्थवाद, वर्ग संघर्ष, किसानों के हित के प्रति लड़ने के लिए क्रांति जैसे रास्ते को अपनाया। वर्ष 1917 में गाजीपुर के जर्मन मिशन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। सन्यासी बनकर स्वामी जी ने ईश्वर और सच्चे योगी की खोज में हिमालय, विंध्याचल, जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं की यात्रा की, जिसके चलते उन्होंने काशी और दरभंगा के विशिष्ट विद्वानों के संग वेदांत, मीमांसा, न्याय शास्त्र का गहन अध्ययन किया। वर्ष 1919 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु से उपजी संवेदना के कारण स्वामी जी की राजनीति की ओर अग्रसर हुए, जिसके चलते उन्होंने तिलक स्वराज फंड के लिए कोष इकट्ठा करना शुरू किया। 5 दिसंबर 1920 में उन्होंने पटना में मजहरुल हक नामक स्वतंत्रता सेनानी के निवास पर ठहरे महात्मा गांधी से मिलकर कांग्रेस में शामिल होने का निश्चय किया। वर्ष 1927 में स्वामी जी ने पश्चिमी किसान सभा की नींव रखी, जिसमें उन्होंने मन से दुखी शोषितों के लिए संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप स्वामी जी ने मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक भी लिखी। सन 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी जी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की नींव रखी, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। 17 नवंबर 1929 को उन्होंने गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा को विस्तारित कर 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा को पुनर्गठित किया। कांग्रेस में रहते हुए स्वामी जी ने किसानों को जमींदारों के शोषण और आतंक से मुक्त करवाने के लिए अभियान जारी रखा। उनकी बढ़ती सक्रियता को देखकर ब्रिटिश हुकूमत सहम गई और उन्हें जेल में डाल दिया। वर्ष 1934 में जब बिहार में प्रलयकारी भूकंप से तबाह हुआ था, तब स्वामी जी ने बढ़ चढ़कर राहत और पुनर्वास के कार्यों में भाग लिया था। लेकिन उस समय वहाँ किसान जमींदारों के अत्याचार से पीड़ित थे, क्योंकि जमींदारों के लठैत किसानों को कर भरने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। उसी समय स्वामी जी पटना में कैंप कर रहे महात्मा गांधी से मिले और वहां की जनता का हाल सुनाया। तभी गांधी जी ने कहा, मैं दरभंगा महाराज से मिलकर किसानों के लिए जरूरी अन्न का बंदोबस्त करने के लिए कहूँगा। इतना सुनकर स्वामी जी गुस्से से लाल हो गए और वहां से चले गए और जाते जाते उन्होंने गांधी जी से कहा कि अब आपका और मेरा रास्ता अलग अलग है।
स्वामी जी के जीवन का तीसरा चरण तब शुरू हुआ जब कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने किसानों को हक दिलाने के लिए संघर्ष को ही अपने जीवन का लक्ष्य घोषित किया। और तब उन्होंने नारा दिया, कैसे लोगे माल गुजारे, लठ हमारा जिंदाबाद। ये उन्होंने नारा दिया था किसानों के पक्ष में। वर्ष 1949 में महाशिवरात्रि के पर्व पर स्वामी जी ने पटना के समीप बेहटा में सीताराम आश्रम को स्थापित किया, जो किसान आंदोलन का केंद्र बना। वहीं से वह पूरे आंदोलन को संचालित करते थे। जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ते हुए स्वामी जी का 26 जून 1950 को मुजफ्फरपुर में उच्च रक्तचाप से निधन हो गया। 26 जून 2000 को भारत सरकार ने तत्कालीन संचार मंत्री रामविलास पासवान द्वारा स्वामी जी की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को एक विस्तार वैज्ञानिक कार्यकर्ता के रूप में पुरस्कृत किया। वर्ष 2001 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 112वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। बिहार के राज्यपाल RS गवई ने पटना में स्वामी जी की 97वीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन पर एक पुस्तक जारी की। तो ये थी स्वामी सहजानंद सरस्वती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें, और साथ ही उनके द्वारा कुछ किताबों के बारे में हमने पढ़ा, कुछ संस्थाओं को उन्होंने नींव रखी, उसके बारे में हमने जाना। तो ये सारे फैक्ट्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।